डरते हो क्योंकि तुम सेफ रहना चाहते हो, लेकिन सच सुनो, फियरलेस बनने का सबसे डार्क सीक्रेट ये नहीं है कि तुम डर को हराओ। सीक्रेट ये है कि तुम खुद इतने डेंजरस बन जाओ कि दुनिया तुमसे डरना शुरू कर दे। वुल्फ से कोई नहीं डरता क्योंकि वो ब्रेव है। वुल्फ से इसलिए डरते हैं क्योंकि वो खतरनाक है। और आज मैं तुम्हें वो डार्क साइकोलॉजी बताऊंगा जो तुम्हें एक डेंजर में कन्वर्ट कर देगी। आर यू रेडी? क्योंकि ये जर्नी कंफर्टेबल नहीं होगी। सोसाइटी तुम्हें बताती है बी काइंड, बी हम्बल, बी नाइस, और तुम बन गए नाइस और सेफ। फिर क्या हुआ? लोगों ने तुम्हें यूज किया, तुम्हारी काइंडनेस को वीकनेस समझा, तुम्हारी पोलाइटनेस को डर समझा, और तुम सोचते रहे कि अच्छा इंसान बनो तो अच्छा मिलेगा। बट लेट मी टेल यू समथिंग ब्रूटल। दुनिया रिस्पेक्ट नहीं करती नाइस लोगों को, दुनिया रिस्पेक्ट करती है डेंजरस लोगों को जो अपनी नाइसनेस को चूज करते हैं। एक शीप जो जेंटल है वो वीक है, लेकिन एक लायन जो चुप बैठा है वो डेंजरस है। डिफरेंस समझ में आया? फियरलेस बनने का मतलब ये नहीं है कि तुम डर को इग्नोर करो। फियरलेस बनने का मतलब है कि तुम इतने केपेबल बन जाओ कि तुम्हें डरने की जरूरत ही ना पड़े। जब तुम्हारे पास पावर होती है तो डर ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। अब असली सीक्रेट सुनो। तुम तब तक डरोगे जब तक तुम वीक रहोगे। तो सोल्यूशन क्या है? फिजिकली और मेंटली इतने स्ट्रांग बन जाओ कि अगर कोई तुम्हें हार्म करने की सोचे तो उसे अपने डिसीजन पर डाउट हो। फिजिकली डेंजरस कैसे बने? तुम्हारी बॉडी ही तुम्हारा पहला वेपन है। अगर तुम वीक दिखते हो तो लोग ऑटोमेटिकली तुम्हें टारगेट समझेंगे, लेकिन अगर तुम स्ट्रांग, फिट और इंटिमिडेटिंग दिखते हो तो लोग 2 बार सोचेंगे तुमसे मेस करने से पहले। स्टार्ट करो, जिम जाओ, मार्शल आर्ट सीखो, अपनी पोस्चर सुधारो, अपनी आंखों में इंटेंसिटी लाओ। तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज ही बोलना चाहिए, ट्राई मी इफ यू डेयर। मेंटली डेंजरस। फिजिकल स्ट्रेंथ तो बस दिखावा है, रियल डेंजर तो दिमाग में होता है। मेंटल स्ट्रेंथ का मतलब है इमोशनल कंट्रोल, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग और रूथलेस डिसीजन मेकिंग। जब कोई तुम्हें प्रोवोक करे और तुम रिएक्ट ना करो, वो समझ जाता है कि तुम खतरनाक हो। जब कोई तुम्हें थ्रेटन करे और तुम हंस दो, वो डर जाता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। अनप्रेडिक्टेबल लोग सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। एक कहानी सुनो। जंगल में शीप रहती है, हर किसी से डरती है, वुल्फ से, शिकारी से, अंधेरे से, क्योंकि शीप के पास कोई डिफेंस नहीं है। उसका सर्वाइवल ही लक पे डिपेंड करता है। अब वुल्फ को देखो, वुल्फ भी डरता है कभी, हाँ डरता है, लेकिन उसे पता है अगर कोई अटैक करेगा तो वो लड़ सकता है। उसके पास टीथ हैं, क्लॉज हैं, स्पीड है, स्ट्रैटेजी है। तो सवाल ये है, तुम शीप बनोगे या वुल्फ? वुल्फ मेंटालिटी का मतलब ये नहीं है कि तुम हर किसी से लड़ो। वुल्फ मेंटालिटी का मतलब है तुम इतने प्रिपेयर्ड रहो कि अगर लड़ना पड़े तो तुम जीत सको। और जब लोगों को पता चलता है कि तुम प्रिपेयर्ड हो तो वो तुमसे लड़ने की कोशिश ही नहीं करते। दैट्स द सीक्रेट। फियरलेस बनने के लिए हर फाइट लड़ो मत, बस इतने केपेबल बन जाओ कि लोग तुमसे फाइट करने से पहले सोचें, इज इट वर्थ इट? अगर तुम्हें ट्रूली फियरलेस बनना है तो 3 चीजें मास्टर करो। पहला, 1 फिजिकल डोमिनेंस। अपनी बॉडी को वेपन बनाओ। जिम, मार्शल आर्ट्स, डाइट, डिसिप्लिन, सब कुछ सीरियसली लो। जब तुम मिरर में खुद को देखो और तुम्हें खुद पर गर्व हो, तभी दूसरे तुमसे डरेंगे। पहला 2, मेंटल फोर्ट्रेस। कोई भी तुम्हें इमोशनली मैनिपुलेट ना कर सके, कोई भी तुम्हें मेंटली ब्रेक ना कर सके। मेडिटेशन करो, बुक्स पढ़ो, साइकोलॉजी समझो। अपने दिमाग को इतना स्ट्रांग बनाओ कि कोई भी सिचुएशन तुम्हें पैनिक मोड में न डाल सके। पिलर 3, रूथलेस बाउंड्रीज। सबसे इम्पोर्टेंट, बाउंड्रीज सेट करो और उन्हें रूथलेसली प्रोटेक्ट करो। अगर कोई तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट करे, कॉन्सिक्वेंसेस दो, इमीडिएट और क्लियर। लोगों को पता होना चाहिए कि तुम्हारे साथ मेस करने की कीमत क्या है। नाइस बनो लेकिन पुश ओवर मत बनो, काइंड बनो लेकिन वीक मत बनो। तो अब तुम्हारे पास 2 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन 1, पुरानी लाइफ जियो, डरते रहो, लोगों को प्लीज करते रहो, सेफ रहो लेकिन पावरलेस। ऑप्शन 2, डेंजरस बनो, अपनी बॉडी को ट्रेन करो, अपने माइंड को शार्पन करो, अपने बाउंड्रीज को एनफोर्स करो। और जब तुम ये कर लोगे, तुम्हें रियलाइज होगा कि तुम फियरलेस नहीं बन गए हो, तुम बियॉन्ड फियर चले गए हो। बिकॉज फियर तब होता है जब तुम्हें नहीं पता कि क्या होगा, लेकिन जब तुम प्रिपेयर्ड हो, ट्रेन्ड हो, डेंजरस हो, तो तुम्हें पता है कि चाहे कुछ भी हो तुम हैंडल कर लोगे। That's not fearlessness, that's confidence backed by capability। अभी के लिए इतना ही, पर डार्क साइकोलॉजी को सीखने के लिए इन वीडियोस को भी देख लो, क्योंकि विदाउट डार्क साइकोलॉजी तुम कुछ तो मिस करोगे।